हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का सेट प्रैक्टिस देखेंगे, जो कि होगा आपका रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से होगा। सो इसमें टोटल एएलपी में टोटल क्वेश्चन जो होता है 75 क्वेश्चन होता है। इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ करने वाले हैं जीके और जीएस का पोर्शन करने वाले हैं, जो आपको 30 से लेकर के 32 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेरा देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाता है। क्या बोल रहा है? अतिक्रांतिक जो है तरल अवस्था में बदल जाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन नहीं होगा, भाप भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अतिक्रामिक तरल अवस्था में बदल जाता है। कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रह्मांड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% उपलब्ध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है हमारा वायुमंडल जो होता है गर्म होता है, जो कि लाभकारी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हमारा वायुमंडल कभी गर्म नहीं हो पाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि CH3CO का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए, एक होता है CH3 तो देखिए, ये हो जाएगा आपका CH3, एक हो जाता है C और एक होता है CH3। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। कौन सा हो जाएगा? तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। देखिए 3 हो जाता है, 1 2 3 हो जाएगा प्रोपेनॉल। और डबल बॉन्ड R, देखिए R हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस पेन को चेंज करते हैं कि पेन ले लेते हैं। R हो जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ हो जाएगा R आई डबल बॉन्ड 0, तो ये हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा दिया है? 3 दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मांसाहारी पौधे का उदाहरण है। तो देखिए, मांसाहारी पौधे के उदाहरण की बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो है मांसाहारी पौधे हैं। तो देखिए, सैंडूस, वीनस ट्रैप, अब घटपर्णी पादप जो हो जाएगा। ये सब जो पिचर प्लांट जो है, ये सभी प्लांट जो हो जाएगा आपका मांसाहारी पौधे हैं। मांसाहारी पौधे इसलिए हैं, इसके जो मुंह जो होते हैं ना, देखिए कुछ पादप की कीटों के भक्षण करते हैं, जो सामान्यतः नाइट्रोजन रहित मृदा में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो मृदा में नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं होता है वैसे जगह पे ये सभी पनपते हैं और इनको जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता ये कीट पतंगों के थ्रू जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता ले लेते हैं। और जो इसकी पत्तियों के जो आकार जो होता है घरेनुमा आकृति का होता है। देखिए, पत्तियों का आकार जो होगा आपका इसका घरेनुमा आकृति का होगा। और जो भी कीट अगर इसके अंदर आता है तो इस पर रोम होता है। तो रोम की वजह से जो कीट बाहर नहीं जा पाता है और कुछ दिन के बाद सड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है कीट को पत्ती को जो है बेनिफिट, पेड़ को जो है बेनिफिट मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। इसीलिए जो है ये पौधे जो होते हैं, ये पौधे जो उगते हैं उसी जगह पे कि नाइट्रोजन रहित मृदा में ऐसे पौधे उगते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड का भार जो है उत्तरी ध्रुव, क्या बोल रहा है? किसी पिंड का भार जो है उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा पर क्रमशः WP है। ये कहाँ है? ये उत्तरी ध्रुव पे है। ये हो जाएगा आपका इक्वेटर पे हो जाएगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो देखिए, अगर इनके एनी कंडीशन में अगर बोला गया है कि उत्तरी ध्रुव कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव और ये हो जाएगा आपका इक्वेटर। तो क्या बोल रहा है कि अगर जो है पृथ्वी जो है घूर्णन करना बंद हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो है WP में जो हो जाएगा आपका कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, कैथोड किरण के प्रयोग की बात किया गया है तो पहली बार कैथोड किरण के प्रयोग जो है जे थॉमसन साहब ने किए थे, पहली बार कैथोड किरण का प्रयोग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 16 नहीं 17। देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी। कौन सा? तो पहली माइक्रो फाइनेंस पहल की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा इक्विटी के स्मॉल फाइनेंस नहीं है। बंधन बैंक का तो 2016 में उद्घाटन ही हुआ है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सेवा की उद्घाटन कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। और अब इसके बारे में तथ्य बता दें आपको कि माइक्रो फाइनेंस, भारत के माइक्रो फाइनेंस के जनक हो जाएंगे आपका विजय
विजय महाजन हो जाएंगे आपके भारत के माइक्रो फाइनेंस के जनक हो जाएंगे विजय महाजन। और वही अगर बात करते हैं मोहम्मद यूनुस जो आप नाम सुने होंगे आजकल, अगर करंट अफेयर से आप रिलेटेड रह रहे हैं तो मोहम्मद यूनुस का नाम सुने होंगे। इनको 2006 में जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक के लिए इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो अभी मोहम्मद यूनुस जो है अभी एट प्रेजेंट जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है एडहॉक प्रधानमंत्री हैं। कार्यकारी प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कौन है तो हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। इन्हीं को 2006 में माइक्रो फाइनेंस बैंक के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मोहम्मद यूनुस को। अब भारत के अगर बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंस के जनक हो जाएंगे विजय महाजन। और वही बात करते हैं कि सेवा बैंक की स्थापना सबसे पहले 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक में स्थित बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमूर बेल्ट किस अयस्क के लिए समृद्धि स्रोत माना जाता है। तो देखिए अगर बात करते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है लौह अयस्क ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। और लौह अयस्क जब वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ पे हेमाटाइट, कौन सा, तो हेमाटाइट हो जाता है, सीडेराइट हेमाटाइट। तो सीडेराइट लौह अयस्क जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र कर्नाटक में देखने को मिलेगा आपको। उसके यहाँ से जो है 60 से लेकर के 70% आपको हेमाटाइट देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा हेमाटाइट आपको कहाँ में मिलेगा तो उड़ीसा में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 से क्या संबंधित है। तो देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर बात करते हैं समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक जो समानता का अधिकार है। उसके बाद कब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, तो 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद देखने को मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं हम तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और वही बात करते हैं शोषण का अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 तक फंडामेंटल राइट में आपको जो है ये सभी दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर देखिए पूछना क्या चाह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 आपका हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि आपका फंडामेंटल राइट से लिया गया है। अब फंडामेंटल राइट को कहाँ से अपनाया गया है तो यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है तो वो लिया गया है यूएसएसआर से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो जोड़ा फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके क्षेत्र में तो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुली पासा होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले देखिए आप एक बाड़ बनाइए, ये हो जाएगा आपका बाड़। इनके मान लीजिए कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकलती है, कहाँ जाती है साउथ पोल की तरफ चली जाती है। यहाँ से निकलेगी नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल की तरफ चली जाती है। और वही इसके बाड़ के अंदर जो होता है साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल होता है। तो एक प्रकार के क्या बोलता है क्लोज बना रहा है, क्या बना रहा है, एक बंद रेखाएं बना रहा है, बंद रेखाएं पासा बना रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में खुले पासा बनाती है, तो खुले पासा नहीं बंद पासा बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पासा बनाती है, ये तो सही है। दो चुंबकीय रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती है, कभी नहीं काटती है। एक दूसरे को क्या होती है तो एक दूसरे को पैरेलल होती है, एक दूसरे के कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। दो पैरेलल रेखा हो तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, एक दूसरे को समानांतर जो होती है चलते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा पात्र है जिसका कोई दिशा और परिमाण नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर, इसका देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि 17वें समूह के तत्व को क्या कहा जाता है। तो देखिए 17वें समूह के तत्व क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन जो हो जाएगा आपका 17वें समूह हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको हम 18वें समूह का तत्व बोलते हैं। क्षारीय धातु हो जाएगा 1 का और क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा आपका 2 का। और इसमें क्या बोला गया है कि 17वें समूह के कौन सा हो जाएगा तो हाइड्रोजन जो होता है 17वें समूह से होता है। और हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी जो हो जाएंगे हाइड्रोजन हो जाएगा और 17वें समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन जो है निंद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन
जो है स्तन ग्रंथियों के दूध का निस्सरण करता है, ये भी सही है। और गैस्ट्रिन जो हो जाएगा आपका सही नहीं हो जाएगा, गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता है, गैस्ट्रिन ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक तनु फेरस सल्फेट विलयन में अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया जाता है। विलयन का हल्का रंग जो है फीका हो जाता है अंत में गायब हो जाता है। प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण है। तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक ऑक्सीकारक का भी कर्मक है और फेरस सल्फेट का एक ऑक्सीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सतह पर रखे द्रव द्वारा किसी निश्चित पिंड पर लगाए गए उत्प्लावन बल तथा चंद्रमा की सतह पर लगाए गए उत्प्लावन बल की मान कितना होता है। तो देखिए, इसमें दिया गया है क्या कि GM = G/6। तो देखिए कितना होता है, ये दोनों अगर कट जाएगा तो 6:1 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है 1/6 होता है चंद्रमा पे द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुद्रा के कार्य है। तो मुद्रा के कार्य देखेंगे, मूल्य के भंडार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और जो है मूल्य के माप में भी इसका उपयोग किया जाता है, भंडार में भी उपयोग किया जाता है मुद्रा का। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरातत्वक स्थल जो है वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए, हलूर जो है आपका कर्नाटक में है, महागढ़ा जो आपका यूपी में हो जाएगा, अच्चीरांद आपका बिहार में हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा बचा, सी बचा। तो सी कहाँ में है, सी आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। और यहीं पर सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कहाँ में, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। और सबसे पहले मेहरगढ़ में ही कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला आरक्षित वन निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, भारत का पहला आरक्षित वन हो जाएगा आपका सतपुड़ा वन, 38 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पादप हार्मोन इनमें से कौन कौन से नहीं है। तो देखिए, ऑक्सिन जो हो जाएगा आपका पादप हार्मोन हो जाएगा, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, एस्बिक एसिड भी जो हो जाएगा पादप से रिलेटेड है। तो एड्रीनल जो हो गया, एड्रीनल एक प्रकार का ग्लैंड है जो कि जंतु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये पादप हार्मोन नहीं है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये लंबा करने में, पौधे को लंबा करने में सहायक होता है, ऑक्सीजन जो है बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण जो है Na2CO3 + 2HCl के उत्पाद के रूप में पहचाना जाता है। तो देखिए, Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसको Na2CO3 को हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको। और देखिए, Na2CO3 + 2HCl के उत्पाद की पहचान किया जाता है किसमें, तो 2NaCl + CO2 + H2O बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवंशिक कूट बना होता है, अनुवंशिक कूट में होता है क्या, एडिनिल ग्वानिन सही है, साइटोसिन और थाइमिन ये भी सही हो जाएगा, और साइटोसिन और ग्वानिन ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से टोटल जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलियाँ जो है निम्नलिखित में से किस गोलियां, जो आप बंदूक से गोली छूटता है तो निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करता है। तो देखिए, सबसोनिक का मैक नंबर किस कहते हैं किसको, इसको सबसे पहले शुरू से देखिए तो मैक नंबर किसको कहते हैं, तो वायु में ध्वनि, मैक नंबर कहते हैं किसको हैं, तो माध्यम में ध्वनि का वेग बटे वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा, माध्यम में ध्वनि का वेग बटे वायु में ध्वनि का वेग, ये हो जाएगा आपका मैक नंबर। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, सब सोनिक की बात बोला गया है। तो सब सोनिक में जो होता है मैक संख्या जो होता है सब सोनिक में लेस देन 1 होता है, मैक संख्या जो होता है लेस देन 1 होता है। और क्या बोला है, हाइपरसोनिक में जो होता है मैक संख्या 10 से लेकर के 15 के बीच में होता है। आप पराध्वनिक आप देख सकते हैं, तो पराध्वनिक का जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। और जो है इंफ्रासोनिक तो ये तो हटा दीजिए, और जो एक होता है कौन सा, एक होता है सोनिक। तो सोनिक का जो होता है मैक संख्या 1 होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि क्या बोला है, गोलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करता है। तो जो बंदूक से गोलियां छोड़ी जाती है वो पराध्वनि के अंतर्गत आता है, जिसका मैक संख्या जो होता है 1 से 1 होता है। और मैक संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है वायु की
माध्यम में चाल, वायु की माध्यम में चाल बटे वस्तु में रखा गया चाल। देखेंगे वायु की हवा में चाल इस तरह का होता है, मैक संख्या से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता के विद्युत अपघटन शोधन के दौरान यह होता है, किस क्यों होता है? तो जस्ता के विद्युत अपघटन शोधन के दौरान जो होता है कैथोड पर जमा हो जाता है, कैथोड के साथ साथ एनोड पर भी जमा होता है, तो गलत हो जाएगा। एनोड पर जमा होता है, एनोड पर जमा नहीं होता है, एनोड से तो पिघल जाता है। अब बिलियन में रह जाता है, तो बिलियन में नहीं रहता है। तो देखिए कहाँ में चला जाता है, जस्ता के विद्युत अपघटन के दौरान जो होता है कैथोड पे जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर कहना क्या चाह रहा है कि भारत में हाल ही में क्वाड देशों का सम्मेलन किस देश में किया गया? तो देखिए क्वाड देशों के सम्मेलन की बात किया गया है। देखिए तो इसमें दिया गया है कि हाल ही में क्वाड देशों का सम्मेलन किस देश में हुआ है। तो देखिए क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल है इसको देखेंगे। तो क्वाड में भारत शामिल है, जापान शामिल है, अमेरिका शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है क्वाड में। और क्या बोला है कि क्वाड देशों के सम्मेलन में किस देश, हाल ही में क्वाड देशों का सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो आपका अमेरिका में हुआ है। सितंबर 2024 में जो है इसका जो है सितंबर 2024 में अमेरिका में इसका सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए सबसे अधिकतम होता है? किसका बोला उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए सबसे अधिकतम होता है? तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही कथन को चुने। तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखते हैं ध्रुवों पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, नहीं होगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 45 डिग्री, नहीं हो जाएगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर 90 डिग्री, नहीं हो जाएगा। तो देखिए ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है, वही विषुवत रेखा पे नमन कोण का मान जो होता है 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 65 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो होता है किसी जंतु को उड़ने के लिए काबिल बनाता है? तो देखिए अगर किसी बात करते हैं कि उड़ने के लिए काबिल बनाता है तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए पिनियल ग्लैंड से तो नहीं हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से भी नहीं होगा, अग्नाशय से तो आप पूरी तरह से भूल जाए कि अग्नाशय से होगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा कि अधिवृक्क ग्लैंड से होता है, किसी जंतु को जो होता है उड़ने के काबिल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशु एवं रोग में कौन सा सुमिलित है? तो देखिए हीमोफीलिया जो होता है कौनुवंशिक रोग है, बिल्कुल सही है। मांसपेशिया में संकुचन जो होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है, भी सही है। मिल्क फीवर जो होता है कैल्शियम की अधिकता के कारण नहीं, तो मिल्क फीवर जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है मिल्क फीवर होता है। अब मिल्क फीवर की बात करते हैं तो दुधारू गायों में, दुधारू जानवरों में जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है मिल्क फीवर की बीमारी होती है। और रीडर पेस्ट जो है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिल्क फीवर जो होता है कैल्शियम की अधिकता नहीं, तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है दुधारू गायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जल जनित बीमारी कौन सा है? तो देखिए जल जनित बीमारी के बारे में बात किया गया है, तो इसमें हैजा जो हो जाएगा आपका जल जनित बीमारी हो जाएगा कॉलरा, टीबी जो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया बीमारी हो जाएगा, खसरा जो होता है वायरस बीमारी होता है, और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से बीमारी होता है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण होता है और ये प्रोटोजोआ बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो देखिए भारत सरकार ने हर साल जो है संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया है, कब? तो 25 जून को किया है। तो 25 जून जो है 1975 को जो है इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा जो है भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था। और उसी के मद्देनज़र जो है 25 जून को अब 2024 से 25 जून 2024 से जो है भारत में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और 23 अगस्त को आप बता सकते हैं कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, जब चंद्रयान 3 का
सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग हुआ था दक्षिणी ध्रुव पे। तो उसी में जो है 23 अगस्त को जो है आपका नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। और वही बात करते हैं 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि किस देश को महिलाओं की स्थिति संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो किस देश हो जाएगा, तो देखिए इसमें भारत को काट दीजिए, बांग्लादेश भी नहीं हो जाएगा, मॉरिशस भी नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा है, हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। एक करंट अफेयर का पार्ट है। और इसी तरह से जो है आज का सेशन समाप्त होता है। इसमें टोटल और नंबर क्वेश्चन 25 होता है, जिसमें आपको 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपको जो है जीके जीएस साइंस से देखने को मिलेगा। इवन करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। सो आप इस टॉपिक से जुड़े रहें, आपको जो है डेली वीडियो इसका मिलते रहेगा। और आपको बता दें कि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपका रिसेंटली में एएलपी का एग्जाम जो है 25 नवंबर से चालू होने वाला है। सो आपको मद्देनज़र जो है पूरा बुक को समाप्त करा दिया जाएगा ड्यूरिंग द डेट। जितने भी डेट बच रहे हैं आपको उस ड्यूरेशन में इस बुक को पूरी तरह से ख़त्म करा दिया जाएगा। और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है कि कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होता है, तो आप जाइए और वहाँ से जुड़िए और अपना बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।